Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका दौरा 20 जून को प्रस्तावित है सिवान में, और राहुल गांधी तो बिल्कुल जल्द ही कल आने वाले हैं 6 जून को बिहार, और नालंदा जिले जाएंगे, यानी कि नीतीश कुमार के गढ़ में रहेंगे, ओबीसी ईबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो इन दोनों दौरों को कैसे देखा जाए? चुनाव आ रहे, जाहिर सी बात है दौरे बढ़ेंगे। देखिए, मैं उसको इस तरीके से देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक विशेषता ये है कि किसी भी तरह का चुनाव इसमें वो अपनी मौजूदगी भरपूर जताते हैं, और दरअसल वो अपने तरफ से इस कदर प्रयास करते हैं जो वो मैक्सिमम कर सकते हैं, जो वो अपना बेस्ट दे सकते हैं, देते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री शायद देश को पहले कभी नहीं मिला है जो कि अपनी पार्टी के लिए इस कदर प्रचार करता हो। इसके पक्ष में भी लोग बोलते हैं और विपक्ष में भी लोग बोलते हैं। लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है। लोग बोलते हैं कि भाई ये गली गली में उतर करके प्रचार करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये प्रधानमंत्री रहते हुए 11 साल में 50 बार बिहार आ चुके हैं और 51वीं बार आने जा रहे हैं। इनको पता है कि एनडीए का बिहार में जीतना क्यों जरूरी है। आप जानते हैं 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव है, और राष्ट्रपति का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। दरअसल जितने ज्यादा विधायक होंगे, राष्ट्रपति चुनना उतना ही आसान होगा। ये अपने दम पर मेजॉरिटी तो लोकसभा में ला नहीं पाए, इसलिए राष्ट्रपति चुनने के लिए इनको किसी और दल पर निर्भर करना पड़े, ये इनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। ज़्यादा दल पर निर्भर करना पड़ेगा तो छोटी छोटी पार्टियां ज़्यादा बार्गेन करेंगी, इसलिए इनको लगता है कि ये सही समय है कि हमारे ही दल का राष्ट्रपति हो, हमारे ही कहने पर राष्ट्रपति हो, क्योंकि राष्ट्रपति अगर कई दलों को मिला करके बने और इनके दल का नहीं हो तो बड़ी दिक्कत आ सकती है जी। इसलिए बिहार का चुनाव इनको बहुत इंपॉर्टेंट दिखता है। पिछली बार ये समझ चुके थे कि जिस तरीके से सरकार बिहार में बनी वो बहुत नैरोली, बहुत थिन मेजॉरिटी से सरकार बनी। इस बार सरकार अच्छे नंबर्स में बनाना चाहते हैं, और अच्छे नंबर्स में बनाने के लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। सिवान पहुंच रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, वहां से जाकर के हुंकार भरेंगे। आप जान लीजिए कि बरहड़िया जो एक विधानसभा है वहां पहुंचेंगे, वहां जाकर के अपनी बात रखेंगे, लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे, बताएंगे बिहार के लिए क्या प्लान है, बिहार के लिए विकास का क्या मॉडल है। ये तमाम तरह की बात करेंगे, क्योंकि बिहार में तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी के लिए भी बिहार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साउथ में कांग्रेस जितना एक्सपैंड हो सकती थी जी, वो मैक्सिमम एक्सपैंड हुई है। पर राहुल गांधी को लगता है कि जब तक हम नॉर्थ में अपना फैलाव नहीं करेंगे, हम कभी भी लोकसभा चुनाव में 2029 के चुनाव में सत्ता में नहीं आ सकते। राहुल गांधी ने बहुत कुछ बदला है जिसका कांग्रेस विरोधी रही। अब राहुल गांधी अब आरक्षण की बात करते हैं, जाति की संख्या के हिसाब से आरक्षण की बात करते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आरक्षण की बात करते हैं, पत्रकारों से पूछते हैं आप कौन सी जाति के हैं, इसमें आरक्षण क्यों है। तो जिस तरीके से उनके दिलो दिमाग में आरक्षण छाया हुआ है और जाति की संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी समझ चुके हैं कि कांग्रेस की हार की वजह यही है कि कांग्रेस ने दलित पर जोर दिया, कांग्रेस ने ब्राह्मण्स पे जोर दिया, लेकिन ओबीसी ईबीसी कांग्रेस के हाथ से छिटक गए। कांग्रेस कभी भी इसको साथ लेकर के नहीं चल पाई। बीजेपी का पूरा स्ट्रेंथ ही यही है, इसलिए राहुल गांधी आ रहे हैं। पहले दलित वोट को समेटना चाहते हैं, फिर ओबीसी ईबीसी की पॉलिटिक्स को धार देना चाहते हैं। वो जो जातीय जनगणना है, जातीय सर्वे बिहार में हुआ है, तेजस्वी यादव उसका क्रेडिट लेते हैं, पर राहुल गांधी उसको नकार देते हैं। वो कहते हैं तेलंगाना मॉडल पर हम जातीय सर्वे कराएंगे। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी ओबीसी और ईबीसी के कॉज का चैंपियन बनना चाहते हैं।
ये बात आप जान लीजिए, ताकि बड़ी आबादी को अपने पक्ष में कर सकें। और इसलिए वो लगातार बिहार पहुंच करके कुछ ना कुछ ऐसी बातें करते हैं, ऐसे संगोष्ठी में उपलब्ध रहते हैं जो ये मैसेज दे सके कि राहुल गांधी प्रो ओबीसी हैं, प्रो दलित हैं, और इस तरह की पॉलिटिक्स को उन्होंने बढ़ावा दिया। और यही वजह है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया? राजेश राम को। आप देख लीजिए, और प्रदेश अध्यक्ष बना करके लगातार जो राहुल का जाना दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस अब परजीवी नहीं रहना चाहती। कांग्रेस अपना रिवाइवल देख रही है। कांग्रेस कन्हैया कुमार द्वारा यात्रा करा चुकी है, राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं, रिवाइवल की सोच रही है। 90 की दशक वाली कांग्रेस बिहार में बनना चाहती है। क्या राहुल के विजिट से ये सब हो पाएगा? राहुल बिहार जा रहे हैं, राहुल की नजर उत्तर प्रदेश पर भी है। किस हद तक राहुल सफल होते हैं बिहार में, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों में परिवर्तन राहुल गांधी कर रहे हैं। एक सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी नहीं मान रहे हैं, और तीसरी बड़ी बात की जातीय जनगणना अपने हिसाब से कराना चाहते हैं। तो ये सारी बातें कर राहुल गांधी उन लोगों को टच करना चाहते हैं, उन लोगों में सेंधमारी करना चाहते हैं जो समाजवादियों का वोट बैंक करा है। तो क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और बिहार में शायद ऐसा ही करने राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ बीजेपी के सर्वोपरि नेता के रूप में पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के सर्वोपरि नेता के रूप में राहुल गांधी बिहार बार बार जा रहे हैं। बिल्कुल, तो चुनाव करीब है, बड़े नेताओं का, प्रधानमंत्री मोदी हो या राहुल गांधी नेता विपक्ष, दोनों का आना जाना बिहार में लगा रहेगा। वो उसका अंततः नतीजा क्या निकलेगा, तो जब चुनाव और नतीजे नवंबर तक आएंगे तब समझ में आएगा कि कौन कितना सफल रहा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.